अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग आपको दे दूं। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूं ना, वो एज अ कस्टमर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी को टारगेट कर रहा हूं या मैं कंपनी की वजह से ऐसे बोल रहा हूं। मैं इस प्रोडक्ट को एज अ कस्टमर आप लोगों के सामने इसका फीडबैक शेयर करने वाला हूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये ख्याल परफ्यूम है जो आया है हसन ऊद की तरफ से। तकरीबन 5-6 या 7 दिन के आसपास हुए इसको लॉन्च हुए हुए, और ज़्यादा ही हो गया, आई थिंक मैं कम बता रहा हूँ आपको। और जब ये लॉन्च हुआ था तभी मैंने अगले दिन ही इसको बुक कर दिया था। इसीलिए मैं एज अ कस्टमर आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, और जो अच्छी चीज़ें लगी है वो भी बताऊंगा, जो बुरी चीज़ें लगी है वो भी बताऊंगा। इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी पैकेजिंग कैसी आती है, इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन क्या है, किस प्राइस पे आता है, और जिस प्राइस पे ये मुझे मिला है क्या उस प्राइस के हिसाब से ये आपको लेना चाहिए, या फिर किस ऑडियंस को ये परफ्यूम टारगेट करता है। इस वीडियो के आखिर तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट का हॉनेस्ट रिव्यू करते रहें, आप लोगों के पास तक सच्चाई पहुंचाते रहे, अब चाहे वो प्रोडक्ट 200 रुपये का हो, चाहे 2000 रुपये का, चाहे 5000 रुपये का, आप चाहते हैं हम इसी तरीके से हॉनेस्ट फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करते रहें, तो आपको हमें सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमने अपने चैनल पर अभी एक मेंबरशिप लॉन्च की है। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, आप में से सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे ना हमें सपोर्ट मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। ख्याल परफ्यूम का डिलीवरी एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। पहले मैं आपको बता दूं, जब ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था उसी वक्त मैंने इसको ऑर्डर किया था, लेकिन वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जो डिस्पैच स्टार्ट होगा वो मंडे से होगा। ये मेरी गलती है कि मैंने उसको नहीं देखा, और मैंने आई थिंक 1-2 दिन के बाद मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ। तब हसन भाई ने मुझे बताया कि आपने वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया प्रोडक्ट का, जिस पे लिखा हुआ था कि डिस्पैच जो है वो मंडे से होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मंडे का इंतजार किया, लेकिन डिस्पैच ये मंडे को भी नहीं हुआ, मंडे के अगले दिन हुआ। और मंडे के अगले दिन डिस्पैच हो गया। तकरीबन 4 या 5 दिन में ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हो गया था। तो अगर आप लॉन्च के दिन से मिलाए तो फिर तो काफ़ी टाइम, 10-11-12 दिन लगा के चलो आप। और अगर आप मंडे से लगाओ तो तकरीबन 4 या 5 दिन में मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गया था। अब एज अ कस्टमर मुझे कैसा लगा? देखो, एज अ कस्टमर मुझे तो ऐसा लगा कि आप जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन में ही आपको डिस्पैच शुरू कर देना चाहिए। कल को कर दो या परसों को कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी सारी चीज़ों की तैयारी कर चुके हैं। आप ऐसे तो नहीं है कि आप नया ब्रांड है, आपको पता नहीं है कि कितने ऑर्डर एकदम मेरे पास आएंगे, है ना। आप ऑलरेडी गहरी मार्केट में उतरे हुए आदमी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप 1-2 दिन बाद ही डिलीवरी स्टार्ट कर देते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा, मुझे तो एज अ कस्टमर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन चलिए ठीक है, मुझे जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। बाकी डिलीवरी एक्सपीरियंस मैं क्या बोलूँ, मैंने आप लोगों के पास छोड़ दिया। डिलीवरी इसको आप कितने नंबर देंगे 1 से लेकर 10 तक, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना इस डिलीवरी एक्सपीरियंस को आप कितने नंबर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ख्याल परफ्यूम की पैकेजिंग हमें कैसी मिलती है। पैकेजिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बिल्कुल क्लियर, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, सोशल मीडिया पे अभी आपको ख्याल के 2 तरह के बॉक्स मिलेंगे। एक वाइट वाला बड़ा सा गिफ्ट पट्टी में रैप हुआ हुआ आपको मिलेगा, तो वो जो है ना वो आपके पास नहीं आएगा। आपके पास एज अ कस्टमर जब आप खरीदेंगे आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स आएगा ख्याल परफ्यूम का, जो कुछ इस तरीके से ओपन होता है स्लाइड करके। जिस तरीके से आपने मोबाइल के बॉक्स खोले होंगे कुछ इस तरीके से ये बॉक्स ओपन होता है, और बॉक्स के ऊपर जो है आपको सामने की तरफ ख्याल की ब्रांडिंग मिल जाती है, गोल्ड फॉइलिंग की हुई, और नीचे आपको हसन ऊद की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड में आपको लिखा हुआ मिल जाता है मेड इन इंडिया, लॉन्ग लास्टिंग, और दूसरी साइड आपको मिल जाता है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। आपको पता है ना कुछ अतर्स है, अब तो मेरे ख्याल से कौन ही करता होगा, आई थिंक मुझे लगता नहीं अभी कोई करता होगा। बाकी ये पहले होता था, एनिमेलिक जो अतर्स आते थे ना उनमें सच में कुछ जानवरों के अंदर से निकाली हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। बॉक्स जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज लगा जिस प्राइस पे ये आया, मतलब बॉक्स और पैकेजिंग को लेकर मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं है। बाकी अगर बात करें बोतल की, तो बोतल आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, क्लियर क्रिस्टल और हल्का सा, भाई कौन सा कलर है मुझे पता नहीं, इस तरीके का आपको एक ट्रांसपेरेंट कलर मिलता है। अब देखो, बोतल जो है मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगी है,
मतलब इस प्राइस पॉइंट पे अभी हाल फिलहाल में जो कंपनीज लॉन्च कर रही हैं परफ्यूम, आपको पीछे दिख रहे होंगे, जल्दी मैं इनकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। उनका जो मेरा अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस था ना, बहुत ज़बरदस्त था। तो जिस प्राइस पे मैंने इसको ख़रीदा है ना, उस प्राइस पे मुझे इसकी जो बोतल है वो बहुत ज़्यादा बेसिक लगी। इसको थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। अब अगर बात करें इसके एटोमाइज़र की, इसका एटोमाइज़र ये अभी भी अटक रहा है। मैंने इससे पहले शॉट बनाई थी एक, ये अटक रहा है, शायद आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है आपको। इसके एटोमाइज़र में ये प्रॉब्लम है, जब से मैंने इसको मंगाया है ना, मैं इसको जब स्प्रे करता हूँ तो इसका एटोमाइज़र अटकता है बीच में, और मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन ये मुझसे ठीक हो नहीं पाया। और बाकी ये है जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना, जो परफ्यूम है एक्चुअल हमारा, इस परफ्यूम को जब मैं थोड़ा सा भी हिलाता हूँ ना, तो जो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, अभी वो ट्रांसपेरेंट इतना रहता नहीं है। अगर आप लोग कभी मंगाएंगे तो आप भी इस चीज़ को नोटिस करना। ये मुझे लगा है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी मुझे इसके एटोमाइज़र में प्रॉब्लम मिली है, ये देखिए मैं अभी भी स्प्रे कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा भाई, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे आ रही है। केप जो है इसका बहुत हल्का है, हेवी केप नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का है और काफ़ी चीप क्वालिटी का ये लगता है जब हम ऐसे हाथों में पकड़ते हैं। बाकी ये पूरा एक्सपीरियंस था दोस्तों मेरा इसकी पैकेजिंग को लेके। अब बात करते हैं दोस्तों ख्याल परफ्यूम की खुशबू कैसी है। इसकी डिटेल्स देने से पहले ना मैं इसकी खुशबू को थोड़ा एक बहुत बेसिक अंदाज में आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में वो कंचे वाली बोतल पी है जो 3 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की आती थी, तो उस बोतल में से और उसकी ठेली पे जहाँ पे वो सेल होती थी वहाँ से ना एक खुशबू आती थी, एक लेमन की, एक ऑरेंज की, बरगमोट टाइप की। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्मेल किया ना तो मुझे सेम वही खुशबू आई, और आप यकीन मानिए मेरा जो माइंड था ना वो मेरे बचपन में पहुँच गया, उस दौर में पहुँच गया जब हम उस कंचे वाली बोतल को पीते थे। तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो खुशबू का कुछ ऐसा था। ख्याल एक फ्रेश, क्लीन और सिट्रसी टाइप की फ्रेग्रेंस है। और अगर बात करें इसके नोट्स की, तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको इंस्टेंट बर्गामोट और ऑरेंज के नोट फील होंगे, जो सेम आपको मैंने बताया ना, थोड़ा सा उसके अंदर लेमन का टच भी आप लगा दो, जैसा बोतल के अंदर से आता था कंचे वाली बोतल के अंदर से। जब आप इसको थोड़ा टाइम देते हैं ना, तकरीबन आधा घंटा, तो आपको इसके अंदर से बहुत मामूली सा एक वुडी टच भी फील होता है। और बेस में जाने के बाद आपको मस्क और वाइट अंबर का नोट इसके अंदर मिलता है। खुशबू जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा बेसिक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाना पाऊँ या आपके समझ में ना आए, जैसा मैंने बताया ना बिल्कुल सिंपल वैसी खुशबू है। इतना ज़्यादा ट्रांजिशन भी नहीं है कि आप हर एक टाइम पे इसकी खुशबू को इंजॉय कर पाएँ। और जैसे सिंपली मैंने आपको बताया, जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो बर्गामोट के साथ में एक ऑरेंज और सिट्रसी टाइप की फ्रेग्रेंस आप फील कर पाएंगे। मिडल में आने के बाद आपको बहुत मामूली सा एक वुडी टच फील होगा, लेकिन साथ में जो टॉप नोट्स हैं ना वो भी चलते रहते हैं साथ में, ऐसा नहीं है वो खत्म हो जाते हैं। और बेस में जाने के बाद आपको एक वाइट अंबर का बहुत प्यारा सा एक सॉफ्ट मस्क के साथ में एक टच मिलता है। खुशबू मुझे पसंद आई है, खुशबू को लेके मुझे कोई भी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर बात करें इसकी लास्टिंग की, भाई इसकी लास्टिंग ऐसे वेदर में, जो अभी कभी धूप निकल जाती है कभी बारिश होने लगती है, ऐसे वेदर में मैंने इसको टेस्ट किया है, इसकी लास्टिंग मुझे मैक्सिमम पूरे जोर लगा के 3 या 4 घंटे मिली है मल्टीपल टाइम यूज़ करने के बाद। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे ओपन करता, एक स्प्रे इधर लगाता, एक इधर लगाता और छोड़ देता। भाई मैं इसको बहुत ज़्यादा लगाता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना यार, इसका ये ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, ये देख रहे हो। मैं इसको बहुत ज़्यादा लगाता था, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा बची हुई है। आप इसकी क्वांटिटी देखिए, क्योंकि आगे भी लगाना पीछे भी लगाना, तकरीबन 15 स्प्रे में इसके यूज़ करता था जब भी कहीं जा रहा था। तो इसकी लास्टिंग इतना लगाने के बाद भी मुझे तकरीबन 3 घंटे के आसपास मिली है, ये भी मैं आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ। और प्रोजेक्शन तो इसके अंदर है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लगाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है तो यूनिसेक्स, लेकिन ऐसा लगता है कि फीमेल्स को ज़्यादा ये डेडिकेट करती है, खुशबू उनके लिए ज़्यादा बनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैं इसको लगा के घर जाता था तो मेरे घर वालों को इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती थी कि भाई परफ्यूम जो लगाया है ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई कपड़े देना रखना ये सब तो घर वालों की जिम्मेदारी होती है। तो मुझसे ज़्यादा कपड़े उनके पास रहते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि मैंने किस टाइम कौन सी खुशबू लगाई हुई है, वो पूछ लेते हैं। तो मैंने देखा है कि फ़ीमेल को इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद आती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, कि ख्याल परफ्यूम का प्राइस मुझे कितना मिला। तो भाई वैसे तो मेरे सुनने में आया था कुछ डिस्काउंट भी दिया था हसन भाई ने, लेकिन भाई मैंने इसको ख़रीदा है 2000 रुपये में। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये मुझे मिला है उस प्राइस पर मुझे भाई ये बाहर से पूरी बोतल जो है वो गीली हो रही है, इस वजह से बच गई भाई, टूटी नहीं है, मजबूत बोतल है भाई, इस चीज़ में तो ये पास हो गई। केप किधर गया मुझे पता नहीं। एनीवे मैं बात कर रहा था कि जिस प्राइस पे ये मुझे मिली है ना, उस प्राइस पे यार
एक तो ना ये पूरी बोतल भीग जाती है, क्योंकि इसका एटोमाइजर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा ना, देखो। तो जब भी मैं इसको लगाता हूँ ना, ये निकल के पूरी जो है यहाँ से पूरा भीग जाता है, ये देखिए पूरा ऊपर का पोर्शन, क्योंकि इसका जो एटोमाइजर है वो सही से काम नहीं कर रहा। और पूरी भीग गई है बोतल, अभी टूटी नहीं है, मजबूत बोतल है। तो मैं बोल रहा था कि इसका जो प्राइस मुझे मिला है वो 2000 रुपये मिला है। हाँ, मेरे पास कुछ पॉप कॉइन्स भी थे, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे 50-60 रुपए का या कुछ ज्यादा डिस्काउंट मिला है, मुझे पता नहीं। बाकी ये 2000 रुपये में मुझे मिला है, और कुछ लोगों को ये तकरीबन 1400 या 1500 रुपये में मिला है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मिला भी है या नहीं मिला, क्योंकि यार मुझे तो इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या है, मुझे सही लगा। देखिए, इसी प्राइस पे मार्केट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं, खुशबू उनकी भी मुझे पसंद आई है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो बोतल है, उनका जो एटोमाइजर है, ये सारी चीज़ें मुझे दूसरी तरफ लेके जाती है कि यार खुशबू तो इसकी भी अच्छी है, तो फिर ख्याल में क्या ख़ास बात है। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी अपना अपना देखो ओपिनियन होता है। मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ कि मुझे पैसे इसके ज़्यादा लगे, इसके पैसे कम होने चाहिए थे। भाई मेरे पास तो 2000 गए, तो मैं तो 2000 को जोड़ के लेके चलूंगा। जो प्राइस मुझे वेबसाइट पे मिला, मैंने उस प्राइस पे इसको खरीद लिया। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये ख्याल परफ्यूम लेना चाहिए। यार इसका कैप किधर गया, ये फिर से छूट जाएगा बिना कैप के, ऐसे पकड़ता हूँ। तो क्या आपको ये लेना चाहिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी फीमेल को ये गिफ्ट देना चाहते हैं, ये मैंने आपको बोला था ना कि कुछ टाइम इसको हिलाने के बाद जब हम रखते हैं, इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। अगर आपको सही से दिख रहा है, मैं कैसे दिखाऊं आपको, मेरा मुंह तो नहीं दिख रहा। ये अब जो है ना, इसके अंदर मतलब कुछ तो दिखाई देता है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं लगता। एनीवे, अगर आप किसी फीमेल को गिफ्ट देना चाहते हैं, यार देखो बॉक्स तो गिफ्ट लायक इसका मुझे लगा नहीं है। बाकी खुशबू के लिए अगर आप इस टाइप की खुशबू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जैसी मैंने बताई है, देन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। या आप अपने कलेक्शन के लिए इस तरह की खुशबू ढूंढ रहे हैं जैसी मैंने आपको बताई है, तब भी आप इसको खरीद सकते हैं। खुशबू अच्छी है, मुझे खुशबू से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप लेयरिंग में यूज़ करने के लिए इस परफ्यूम का यूज़ करते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी है ना, दूसरे परफ्यूम के साथ मिक्स होकर बहुत ज़बरदस्त आती है। जैसे मैंने इस परफ्यूम के साथ लेयरिंग में यूज़ किए हैं नसीम का, वो ऊपर रखा हुआ ना, लॉस्ट इन द वुड्स, मैंने उसी को यूज़ किया है। और एक और है, उसका नाम क्या है, नाम ज़हन में नहीं आ रहा है। ये नसीम के मेरे पास वाटर बेस्ड परफ्यूम रखे हैं, इधर आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। मैंने उनके साथ इसको लेयरिंग करके यूज़ किया है, तो मुझे मज़ा आ गया। यानी अगर सिंगल यूज़ करता हूँ ना, तो लोगों को पता नहीं चलता मैंने कुछ लगाया या नहीं। लेकिन अगर मैं लेयरिंग में इस परफ्यूम को यूज़ करता हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त खुशबू बन जाती है। तो अगर आप इसको ख़रीदना भी सोच रहे हैं या आपका इरादा बन रहा है, तो आप इस परफ्यूम को लेयरिंग में यूज़ करेंगे ना, तो ही लोगों को पता चलेगा आपने कुछ लगाया है। लेकिन अगर आप किसी फीमेल के लिए, या फीमेल है आप इसको लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आपके लिए इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग इतना सही है बिल्कुल। बस प्राइस मुझे थोड़ा सा लगा है ऊपर नीचे। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। और अगर आपने ये ख्याल परफ्यूम यूज़ किया है, आप ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या आप लोग अभी ख़रीदने वाले हैं या नहीं ख़रीदने वाले, ये भी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमारे ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।